क्लास 11 बीएसटी चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 में गुड इवनिंग दोस्तों, आप क्लास 11 के चैप्टर 2 में है बीएसटी बिजनेस स्टडीज के, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई बिजनेस तो पता चल गया, अब कैसे करें बिजनेस, अब कैसे करें बिजनेस, किस किस रूप में कर सकते हैं हम लोग बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई बिजनेस एंटरप्राइज को हम क्लासिफाई करेंगे बच्चों 3 ब्रॉड कैटेगरी में। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि दीज आर ओन्ड controlled, these are owned, controlled and managed by private individual। वो इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर का मतलब वो इंटरप्राइज जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज किए जा रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, उनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे जैसे इन्होंने पहला एग्जांपल लिया RIL का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस बनाया किसने? धीरू भाई अंबानी ने 1973 में, जब वो नहीं रहे, लेकिन रिलायंस है ड्यू टू परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उनके बाद बिजनेस जो है वही मुकेश भाई के पास है, मुकेश भाई के हाथ में। मुकेश भाई ने अपने बिजनेस में और भी जो कंपनियां बनाई उसमें अपने बच्चों को भी भागीदारी दी कि ये लो भाई, अनंत तुम्हारा, ईशा तुम्हारा, आकाश तुम्हारा। तो ऐसा बिजनेस जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, उनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। दूसरी तरीके से टाटा ले लीजिए, टाटा कंपनी, JRD टाटा पारसी इन्वेस्टर थे, उन्होंने कंपनी बनाई टाटा सन्स। उनके बाद रतन टाटा वाज द सक्सेसर। तो इस तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल जब ओन, कंट्रोल और मैनेज करे किसी एंटरप्राइज को, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि दीज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेल है प्राइवेट सेक्टर का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या मिला जुला के। और तीसरा होता है बेटा ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब है कि दीज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। जैसे कोची रिफाइनरी है, जो अब कोची रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है, मद्रास फर्टिलाइजर, मारुति सुजुकी। मारुति हमारा है, सुजुकी जापान का है, मारुति सुजुकी ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज।
अगर हम देखें फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पहले आपने कहा कि बिजनेस एंटरप्राइज को 3 भाग में बांटेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी। वो इंटरप्राइज जो ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज किए जा रहे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल स्टेट मिला के हो सकता है, उसको आपने कहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एग्जांपल में आपने कहा सेल, गेल, वेल, LIC। और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर, जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करेंगे, वो प्राइवेट ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, कोचिन रिफाइनरी हो गया, मद्रास फर्टिलाइजर्स हो गया, ETC। आप प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में किस किस रूप में बिजनेस कर सकते हैं बेटा? तो 5 तरीके से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, और पांचवा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना के। यानी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस 5 हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आपको आपके सिलेबस में 3 तरीके की कंपनी इन्होंने बताई है, प्राइवेट, पब्लिक और OPC। कंपनियां तो बहुत होती है, लेकिन इन्होंने आपको 3 ही कंपनी बताई है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC। तो हम 11th में 3 ही कंपनी पढ़ेंगे, फिर आप धीरे धीरे जब बड़े बच्चे होंगे तो आप देखेंगे भाई कंपनी तो स्टैट्यूटरी भी होती है, चार्टर्ड भी होती है, रजिस्टर्ड भी होती है, होल्डिंग सब्सिडरी भी होती है, एसोसिएट भी होती है, सेक्शन 8 भी होती है, निधि भी होती है, एक्टिव भी होती है, डोरमेंट भी होती है, इनएक्टिव भी होती है, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, OPC भी होती है। लेकिन आपको इन्होंने 3 ही पढ़ाया तो आप 3 ही पढ़े, प्राइवेट, पब्लिक एंड OPC। आपको क्या पढ़ना होगा बेटा? बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना होगा आपको? आपको सबके बारे में पढ़ना होगा भाई। सोल प्रोप्राइटर कौन? व्हाट आर द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या फायदे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाए तो, और क्या कोई नुकसान भी है सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने का? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या इसके लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, को पार्टनर्स कौन है, और अब क्या सिर्फ कर्तम इल्डेस्ट मेल मेंबर हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है? जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में चेंजेस हुए तो अब सिर्फ मेल तक नहीं है सीमित हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस महिलाएं भी कर सकती है। और अगर कोई इल्डेस्ट मेल मेंबर नहीं है तो और वहां फीमेल है तो वो भी करता हो सकती है, उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। पार्टनरशिप क्या होता है, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं? पार्टनर एक्टिव है, स्लीपिंग है, सीक्रेट है, नॉमिनल है। पार्टनरशिप कितने टाइप का होगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगा, फिक्स्ड पीरियड होगा, जनरल होगा, कि पार्टनरशिप एट विल होगा? क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? और अगर नहीं तो हमने अपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम कितने एडल्ट मेंबर चाहिए तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मकसद ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल हेल्प एंड हेल्प ऑफ ईच अदर है क्या? कितनी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये सब क्या है, क्यों बन रहे हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है इनका? एंड लास्ट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के मेरिट डिमेरिट,
कितने टाइप की कंपनियां होती हैं, कितने डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए जरूरी है, जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कंपनी को पहले प्रमोशन स्टेज में जाना पड़ता है, जहां किसी के दिमाग में आइडिया आएगा कि कंपनी बनानी है, क्यों बनानी है, क्या करेंगे, क्या नाम होगा, कौन सब्सक्राइबर होगा, डॉक्यूमेंट कहाँ प्रिंट आउट कराएं, फिर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करेंगे, फी जमा करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, वो सेटिस्फाई होंगे डॉक्यूमेंट से तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, एंड दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विल बी द कंक्लूसिव एविडेंस। उस दिन हो गई हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, और जिस दिन आई उसी दिन से हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी। और क्या हम फॉर्म चुनना चाहते थे तो हम उस समय अपने दिमाग में किन चीजों को रखें, चॉइस क्या रखें, कैपिटल के आधार पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे, बनाने के आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, लाइबिलिटी के आधार पे, कौन सा फॉर्म बेस्ट होगा, ये इस चैप्टर का टोटल कंटेंट है बेटा जो आपको पढ़ना है। यानी इस पूरे चैप्टर में एक एक फॉर्म को प्राइवेट सेक्टर का हमें संभालना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या, पार्टनरशिप क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या। तो आप ये जो कंटेंट है कि प्राइवेट पब्लिक ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, इसको एक बार नोट डाउन कर ले, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर में, एक एक फॉर्म को पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड कंट्रोल मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक सेक्टर ओन्ड कंट्रोल मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर बोथ बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। फिर आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में 5 फॉर्म आपको पढ़ना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी 3 पढ़नी है, प्राइवेट पब्लिक ओपीसी। अब एक एक करके कहानी को शुरू किया जाए, एक एक करके कहानी को शुरू किया जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, सारे फॉर्म को ध्यान से समझिए, सब में कुछ यूनिक है, कुछ सब में कुछ फीचर्स है, रटने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को समझे, आपको चैप्टर याद होगा, कैसे होगा हम करेंगे। तो चलिए, सोल, सोल का मतलब होता है बेटा सिंगल, सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, सिंगल ओनर है बेटा, एक ही है, एक ही इकलौते हैं हम, अपने बिजनेस के लिए इकलौते हैं, माँ बाप के नहीं, बिजनेस के लिए इकलौते हैं। तो सोल मतलब सिंगल,
और प्रोप्राइटर मतलब मालिक, अकेले मालिक हैं, सोल प्रोप्राइटर से। फीचर क्या भैया, सिंगल ओनरशिप है, सिंगल ओनरशिप है, जो लाना है बिजनेस में मुझे ही लेके आना है। अब वो हम अपनी सेविंग से लेके आए, अपना कमाया हुआ कोई पैसा सेव किए वो लेके आए, या कहीं से बोरो करें। तो मालिक सिंगल ओनरशिप है तो वेल्थ मुझे ही लेके आना है, बिजनेस में कैपिटल मुझे ही लेके आना है भाई। All the capital is brought by single individual from his wealth from borrowed fund. सिंगल ओनरशिप है, आप अकेले मालिक हैं तो आप अकेले कैपिटल लेके आइएगा। अब वो कैपिटल देखिए अब कहाँ से लेके आइएगा, आपका कमाया हुआ रखा हुआ पैसा है वेल्थ, या कहीं से उधार लीजिए, बोरो कीजिए और पैसा लेके आइए, सिंगल ओनरशिप। दूसरा फॉर्मेशन एंड क्लोजर, चूंकि इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि इस तरीके से बनेगा, ये एक्ट इसको गवर्न करेगा, इसलिए बनाना भी आसान, मिटाना भी आसान। अब मेरा मन कर रहा है कि हम सब्जी बेचे, सब्जी का ठेला लगा और बन गए मालिक, अपने ठेले के मालिक हम खुद है। फिर मुझे लगा कि इस लोकेलिटी में सब्जी जो है बेच के उतने पैसे नहीं कमा रहे, और भी 10 लोग हैं जो बहुत सालों से सब्जी बेचते हैं, कस्टमर आता है इन्हीं के पास आता, हम तो बैठे रहते, हम गिनते रहते कितने आए कितने गए। तो एक काम करते हैं, मोमोज का ठेला लगाए, लगा लो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं इसमें, कहां से कंपनी बनानी है, कंपनी बनाते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज है, कंपनी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट, आज सब्जी बेचना है तो कल ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता, मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ता, सीजी से परमिशन लेना पड़ता, तब जाके नाम बदल पाते। तो भाई आज बेचेंगे सब्जी, कल बेचेंगे फल, फिर बेचेंगे मोमोज, फिर बेचेंगे समोसा, जो मन सो बेचेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, चूंकि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो बनाना भी आसान, मिटाना भी आसान। तीसरा लाइबिलिटी, अब बेटा अकेले मालिक है तो मेरी लाइबिलिटी होगी पर्सनल, I will be personally liable for all the debts of the business, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बेटा मेरी। अब 5 लाख का कैपिटल लेके आई, मैंने अपना ठेला वाला बिजनेस शुरू किया, सब्जी का, मंडी जाते हैं, ताजी सब्जी लाते हैं, गाना गाते हैं, भाई ले लो भाई आलू ले लो भाई, टमाटर ले लो भाई, बैगन ले लो भाई, ये है नासिक का, ये है हिमाचल के आलू हैं, धर्मशाला से आलू लेके आए हैं। 5 लाख का कैपिटल लेके आए, बिजनेस शुरू किए, किस्मत खराब थी, कुछ दिन के बाद मेरा जो है सब्जी का लग ही नहीं रहा है, लोग लगातार बारिश 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 बारिश, अब रोज इंतजार करते हैं भगवान अब तो क्षमा करो, सब्जी बिक नहीं रहा है, ठेला पे कोई आ नहीं रहा, अब करें क्या, सोच रहे चलो खत्म करो, उधार 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 लेके और भी हो गया, सोचे थे कि यहाँ पे बड़ी सी दुकान ले लिए, पहले ठेला ठेला में आते जाते थे, और भाई ठेला कैसा है, तो लगता था क्या इससे अच्छा दुकान ही ले लेते हैं रेंट पे, थोड़ा सा फ्रीजर व्रीजर बड़ा ले लेते हैं, फ्रेश सब्जियां भी 2-4 दिन तक रह जाएंगी, लोगों को खूब उधार उधार भी दिए। अब दिक्कत शुरू, बिजनेस धंधा बंद, अब क्या करें, अब लोगों को देने के लिए उधार मुझे भी तो कहीं से लेना पड़ा होगा, चुका पानी रहे, रोज क्रेडिटर आते हैं गाली देते हैं, अब क्या करें। तो भाई जो भी, अब मैंने पूरा अपना बिजनेस धंधा बेचा, 3 लाख आया, 5 लाख की लाइबिलिटी खड़ी थी, 1.5 लाख मुझे अपने गांव में जो जमीन थी, घर था, जो भी ज्वेलरी थी, बीबी बच्चे थे, मतलब उनका जो सामान था, सोने की थाली थी, एक चम्मच था चांदी का, ग्लास था एक चांदी का, बच्चे का पैम्पर, मतलब जो भी संपत्ति के नाम पे हो भैया बेची और लेके आई, ये पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब आपकी जितनी बिजनेस में जितना डेट है सब आप ही को चुकाना है जहां से लेके आई, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या। हाँ आगे बढ़े, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिस्क, भाई अकेले मालिक है तो सारा रिस्क भी मेरा, प्रॉफिट भी सारा मेरा, रिटर्न भी सारा, जब बिजनेस का पूरा टेंशन हम लेंगे, बिजनेस का पूरा रिस्क लेंगे, उसका पूरा लॉस उठाएंगे, तो कल अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी तो मेरा ही होगा।
whole race can reward is of honor. नेक्स्ट कंट्रोल, भैया अब हम अकेले हैं तो सब्जी कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, किसको बेची जाएगी, किसको उधार पे देंगे, किसी को कैश पे देंगे, किसको कितने में देंगे, सारा कंट्रोल एब्सोल्युटली मेरा ही होगा. कंट्रोल, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, पूरा कंट्रोल मेरा होगा. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई लॉ ही नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता है. किसी एक्ट में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी ही नहीं है, कोई लॉ है ही नहीं. तो इसलिए पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप की सेपरेट लीगल, जो हम है वही बिजनेस है, जो बिजनेस है वो हम है. मतलब आप मुझे समझिए या बिजनेस समझिए, दोनों सेम ही है. दोनों से, जो मेरा धंधा है वही हम है, जो हम है वही मेरा धंधा है. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. लास्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. अब हम अकेले हैं, अगर हम मर जाएं, पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो मेरा बिजनेस भी तो खत्म. क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही है. जो हम है वही है बिजनेस, जो बिजनेस है वो हम. तो चूंकि बिजनेस और ऑनर दोनों सेम है, इसलिए अगर बिजनेसमैन कल मर जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, तो इससे डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा बेटा, बिजनेस प्रभावित हो जाएगा. मेरिट, एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या फायदा क्या बेटा? अब आप इसको मेरिट बोलो, बेनिफिट बोलो, एडवांटेज बोलो, फायदा बोलो, लाभ बोलो, जो है यही है. तो क्या है फायदा? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का? क्विक डिसीजन. जो डिसाइड करना है मुझे करना है. ये कंपनी नहीं है कि बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होंगे, डिसीजन शेयर होल्डर को कम्युनिकेट होंगे, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो वो इंप्लीमेंट होगा. जो आज मेरा मन तो हम सब्जी बेचेंगे, कल मेरा मन तो फल बेचेंगे, परसों मेरा मन तो मोमोज बेचा, उसके बाद मेरा मन तो समोसा बेचा. मेरा मन, ये करूं वो करूं, जो करूं मेरी मर्जी. क्विक डिसीजन. All the decisions are taken by owner himself. He is not supposed to consult anyone and waste time. जब हम और लोगों से उसकी मर्जी पूछते हैं, उनसे जानते हैं, उनकी भी सहमति लेते हैं, उनका भी कंसेंट लेते हैं, तब तो समय बर्बाद होता है. जो करना है मुझे ही करना है, जो करना है मुझे ही करना है. तो क्विक डिसीजन फायदा. दूसरा फायदा कॉन्फिडेंशियलिटी. मुझे किसी को नहीं, जैसे कंपनी में हर चीज आरओसी को बताना है, हर एक डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करना है. फाइनेंशियल सबमिट करो, एनुअल रिटर्न सबमिट करो, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई बताओ, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ बताओ. यहाँ कुछ नहीं बताना, जो है आपके पास ही गुप्त रहेगा, सीक्रेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा और आपके साथ ही चला जाएगा. इंसेंटिव. इंसेंटिव क्या है बेटा? इंसेंटिव ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है एफर्ट और रिवार्ड के बीच में. हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे अपने बिजनेस में, उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे होने वाला है. डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड. जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है. तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देंगे. सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट बेटा, यह मेरा काम है, तो सेंस ऑफ एकम्प्लिश जल्दी से पूरा करना. यही हम किसी और के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं या कंपनी में, जितना बताया गया उतना ही काम करेंगे. क्योंकि आप थोड़ा भी ज्यादा काम करोगे तो वो क्या, बड़ा ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, जो बोले उतना काम कंप्लीट करके दो, बहुत ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत करो. तो यहाँ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है, जो कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि ये काम करके मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो, जल्दी करें उसको कंप्लीट.
easy to form and dissolve, easy to form, dissolve, बनाना आसान, मिटाना आसान, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, कोई लॉ नहीं गवर्न कर रहा है, तो आसान है बनाना और मिटाना भी आसान है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। डिमेरिट्स भी होंगे बेटा, क्योंकि मेरिट अकेला नहीं होता, हर इंसान में अगर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होगी, कुछ खासियत है तो कमी भी होगी। तो व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज, अब अकेले हम, अब कितना ज्यादा हम कैपिटल लेके आ पाएंगे, तो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड कैपिटल लेके आते होंगे। Since owner has to arrange finance, so it reduces the scope of business. क्योंकि मुझे ही फाइनेंस लेके आना है, तो बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, कहाँ से लेके आए? तो लिमिटेड रिसोर्स है, स्कोप छोटा हो गया। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अब बेटा देखो, सर्वाइवल और कंटिन्यूटी मुझ पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कल मर जाए तो बिजनेस धंधा बंद, दिवालिया हो जाए तो बंद, पागल हो जाए तो बंद, पैरालिसिस मार दे तो बंद, इनकैपेसिटी हो जाए तो सर्वाइवल और कंटिन्यूटी डिपेंड करता है डेथ उसी व्यक्ति पे। चौथी जो डिमेरिट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। कल अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो पूरा मेरी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, हम पर्सनली लायबल होंगे, अपना घर बार ज्वेलरी बीवी बच्चे को बेच के लेके आना पड़ेगा इधर। So he is personally liable for all debts and losses of business. Limited managerial skill है भैया, अब हम अकेले हैं, वो भी अंगूठा छाप अनपढ़, तो कहाँ से एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कहाँ से? A single individual cannot be expert in all. सारे फील्ड के तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अब मुझे एक काम अच्छे से आता है, मान लो मुझे पढ़ाना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे हो सकता है टेक्निकली इसको एडिट करना, मान लो ये ऑनलाइन क्लासेस जा रही है, अब इसको हम एडिट करें, इस पे हम क्या थंबनेल लगा, हो सकता है मुझे नहीं आता हो, इसके लिए मुझे किसी को रखना पड़ा हो, टेक्निकल बंदे को हायर करना पड़ा हो, या मुझे परचेज तो बहुत अच्छे से आता है कर रहे, पर मुझे सेल्स नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, मुझे लोगों से, कस्टमर से डीलिंग नहीं आती, तब तो नुकसान। तो पहला नुकसान है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइफ है मेरे बिजनेस की, लिमिटेड रिसोर्स है, ये नुकसान है। फायदे हमने बहुत सारे गिनवा दिए, बनाना आसान, मिटाना आसान, एकम्प्लिश करते हैं, इंसेंटिव है, जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, मेरे बिजनेस की सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। तो ये था बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो कल की क्लास में हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप की बातें करेंगे, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 3 से 4 बहुत बड़ा चैप्टर है, या हम बोले तो सबसे बड़ा चैप्टर है बीएसटी का। 4 क्लासेस में छोटे छोटे वीडियो में हम खत्म करेंगे चैप्टर को। तो आप स्क्रीनशॉट लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का। पहला, फीचर्स, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, हैंड रिटन नोट्स लिखते चलिए। मेरिट, क्विक डिसीजन हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंसेंटिव, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट हो गया, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व हो गया। फिर आप डिमेरिट्स पे आए, आपने कहा लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लाइफ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है।
ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी बातें। कल की क्लास में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। दिस इज द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए, पूरी बिल्डिंग बनानी है इसी पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।